बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग बच्चों का जो पढ़ाई के मुतल्लिक इंटरेस्ट है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन अवामिल पर अमल करके हम जो है वो बच्चों को पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो पढ़ाई से दूर भागते हैं या उनका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में डेवलप नहीं हो पाता। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी जो है वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो नाज़रीन, एक तो बड़ा अलमिया ये है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब से ये मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स वगैरह आई हैं, बच्चे जो है इस टेक्नोलॉजी के हमें फ़ायदे तो हैं लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर हो गए हैं। बच्चों के अंदर जो पहले वो एक आदत होती थी, जब हम छोटे थे उस टाइम ये ना मोबाइल थे ना लैपटॉप्स वगैरह थे, तो बच्चों को आदत होती थी कहानियाँ वगैरह पढ़ने की, और दीगर इस्लामिक बुक्स होती थी छोटी छोटी, वो मिला करती थी, वो बच्चे पढ़ते थे। या फिर बच्चे जो स्कूल बुक्स होती थी वो उठा लेते थे जब खेल कूद से फारिग होते थे, तो बच्चों की पढ़ाई का जो एक वो कनेक्शन था वो कायम रहता था। जब से ये मोबाइल और लैपटॉप्स और टैब्स वगैरह आई हैं तो बच्चों का जब भी जो है वो फारिग टाइम मिलता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो, तो वो बच्चे जो हैं वो या मोबाइल उठा लेंगे या टैब्स उठा लेंगे या लैपटॉप्स पर बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं इन तमाम अशिया की वजह से जो है वो पढ़ाई से दूर हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो है वो अब हमने अपने बच्चों को जो है वो किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों के साथ भी जोड़ के रखना है ताकि वो किसी भी सूरत जो है इस टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे ना रह जाएं और अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाई की आदत भी डालनी है। एक बात तो आप अपनी जहन में ये डाल लें कि कोई सी भी आदत है वो उस आदत को जब भी आप किसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस आदत को बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर इंस्टॉल करने का जो बेहतरीन वक्त है वो उनका बचपन का वक्त है। जितना जल्दी आप किसी भी आदत को अपने बच्चों के जहन में डाल देंगे उतनी ही जल्दी जो है वो उस आदत को जो है वो पिक कर लेंगे और फिर वो सारी उम्र उनके साथ रहेगी। और जितना बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही उनके दिमाग के अंदर किसी भी आदत को डालना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। लिहाजा पढ़ाई की आदत भी जो है जितना ही कम उम्र में आप बच्चों को इसकी आदत डाल देंगे पढ़ाई की, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा आइंदा और आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते रहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक घर के अंदर एक ख़ास जगह मुतय्यन करें। सबसे बेहतर है कि अगर एक अलग कमरा ही आप पढ़ाई के लिए रख दें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके घर में एक अलग कमरा नहीं है जो पढ़ाई के लिए जो है मुख्तस किया जा सके तो आप अपने घर की कोई भी एक जगह, एक कॉर्नर जो है वो मुख्तस कर दें, वहाँ पे एक टेबल चेयर्स वगैरह लगा दें, कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर बना दें उस जगह का कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मुख्तस हो। वहाँ पे जो भी जाए, चाहे आप जाके वहाँ पे पढ़ें, कुछ पढ़ाई करें, या बच्चों ने अगर कोई स्कूल का काम करना है या पढ़ाई करनी है तो वो जाके उस जगह पे पढ़ाई करें। इसका नाज़रीन फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो माइंड है ना, इंसान का जो माइंड है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ मुंसलिक होता है। मिसाल के तौर पर अब आप देख लें, जब हम लोग एम्बुलेंस वगैरह की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे माइंड में एक अलर्ट जारी होता है कि भाई एम्बुलेंस है, एमरजेंसी की कैफियत है, तो इसको रास्ता दें ताकि ये जो है ये गुज़र सके। ऐसे आप जब अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं तो आपके अंदर एक हुब्बुल वतनी का जो है वो जज्बात जो है वो उभर आते हैं। ऐसे आप जब आप अपनी आर्मी को देखते हैं तो आप उनके अंदर एक मोहब्बत का जो है वो जज्बा पैदा हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी जो दीगर मिसालें जो हैं वो हैं। तो लिहाजा जब आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की एक ख़ास जगह अपने घर के अंदर मुख्तस कर देंगे तो जब आपके बच्चे उस पढ़ाई की जगह पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके जो है उनका माइंड जो है वो अपने आप को, बच्चों का जो माइंड है वो अपने आप को तैयार कर लेगा कि अब मैं इस ख़ास जगह पे आ गया और ये ख़ास जगह जो है वो पढ़ाई के लिए मुख्तस है, तो अब यहाँ पे आके हमने पढ़ाई करनी है। और फ़ौरन से बच्चों का मूड जो है वो पढ़ाई के लिए डेवलप हो जाएगा। अब अक्सर देखेंगे कि बच्चों किताबें तो उठा लेते हैं लेकिन उनका पढ़ाई का मूड नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि वो जिस जगह पर मौजूद होते हैं वो जगह जो है वो पढ़ाई के लिए मुख्तस नहीं होती और वो उनका दिमाग जो है वो किसी और जगह भटक रहा होता है और हमने उन्हें किताबें उठाई होती हैं। लिहाजा बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतरीन जो एक नुक्ता है वो ये है कि आप उनके लिए अपने घर के अंदर चाहे एक कॉर्नर है या एक कमरा है उसको मुख्तस कर दें ताकि बच्चे वहाँ पे जाके
पढ़ाई करें। ऑटोमेटिकली कुछ अरसे के बाद जब आप एक कॉर्नर मुख्तस कर देंगे, जब बच्चे वहाँ पे जाएंगे, आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली उस कॉर्नर में जब जाया करेंगे तो वो पढ़ाई शुरू कर दिया करेंगे और उनका जो मूड होगा वो बिल्कुल पढ़ाई जैसा होगा और उन्हें मालूम होगा कि अब वो यहाँ पे आ गए हैं तो उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करनी है और संजीदगी के साथ करनी है। नंबर 3 नाजरीन, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ाई का एक जगह मुख्तस करने के साथ साथ पढ़ाई का एक जो है टाइम भी जो है वो मुकर्रर करें, और वो जो टाइम टेबल है वो पढ़ाई के लिए मुख्तस होना चाहिए और उसमें हर हाल में जो है वो पढ़ाई ही होनी चाहिए। उसका भी वजह वही साइंस आ जाती है कि बच्चा, हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ एसोसिएट होता है। जब पढ़ाई का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों का माइंड जो है वो उनके मूड को पढ़ाई के लिए तैयार कर देगा। जब आपको लेट्स सपोज कि आपने 9 से 11 का पढ़ाई का टाइम रखा है, तो जब 9 से 11 डेली हुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का माइंड तैयार हो जाएगा और बच्चों को मालूम होगा और बच्चों का माइंड जो है बच्चों को बताएगा कि अभी 9 होने वाले हैं, अभी हमने पढ़ाई करनी है और 11 बजे तक हमने नॉन स्टॉप पढ़ना है, उसके बाद हमारी छुट्टी होगी। तो जब डेली बेसिस पे उनका एक टाइम टेबल बन जाएगा, एक टाइम मुकर्रर हो जाएगा, तो बच्चों का जो मूड है वो पढ़ाई के लिए डेवलप हो चुका होगा उस वक्त के लिए और वो दिल लगा के पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई करेंगे। एक और अहम नुक्ता यह है कि आप अपने आप को भी जो है वो पढ़ाई के साथ मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने की आदतें जो हैं वो अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के जो है बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप और इसके अलावा जो हैं बच्चों की जो वालदा हैं या घर में जो बड़े बहन भाई हैं वो भी अपने मुख्तलिफ़ जो है अपना एक टाइम मुकर्रर करेंगे पढ़ाई का। उसमें आप बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, दीनी किताबें हो सकती हैं, कुछ कहानियों की बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप बच्चों के सामने पढ़ने की आदत अपने अंदर भी डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बच्चे आपको पढ़ता हुआ देखेंगे तो उनके अंदर भी जो पढ़ाई की आदत है वो डेवलप होगी और उनका जो है वो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो अच्छा पढ़ाई के लिए एक ख़ास जगह मुख्तस करने का एक और मैं आपको मिसाल दे दूं। अब देखें, अक्सर लोग जो है वो पढ़ाई के लिए जो है वो किताबें उठाते हैं और बेड पे चले जाते हैं, और होता यह है कि जब वो बेड पे जाते हैं तो वो कुछ देर बाद जो है वो बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बेड जो है उससे हमने सोने के लिए मुख्तस किया हुआ है। हमारा माइंड जो है वो एसोसिएट है इस चीज़ से कि जब हम बेड पे जाएंगे तो हम वहाँ पे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी बेड पे जाके जो है वो पढ़ाई नहीं हो सकती, या सोफ़े पे बैठ के वो पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आराम के लिए मुख्तस हैं। अक्सर यही होता है जब बच्चे बुक्स उठा के बेड पे जाके बैठते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ देर बाद सो जाते हैं। लिहाजा जब आप एक ख़ास जगह, एक ख़ास कॉर्नर जो है वो पढ़ाई के लिए बना देंगे, उसमें चेयर्स और टेबल्स वगैरह लगा देंगे, तो जब बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ डेवलप होगा, उनका मूड पढ़ाई के लिए होगा और उन्हें बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी और वो दिल लगा के जो है वो उसको पढ़ सकेंगे। इसके बाद नाज़रीन एक अगला नुक्ता है जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हों और जब पढ़ चुके हैं, जो उनका टाइम ख़त्म हो जाए पढ़ाई का, तो उससे बाद आप बच्चों से उस पढ़ाई के मुतालिक पूछें। लेट्स सपोज बच्चे ने एक साइंस की बुक पढ़ी है, तो उसने उस साइंस की जो बुक पढ़ी है उसने उस 1 घंटे में जो है उसके 3 या 4 जो क्वेश्चन जो हैं वो उसने याद किए हैं, या उसने एक पूरा जो ऐसे था वो उसने पढ़ा है। तो जब वो पढ़ चुके, आप उस पढ़ाई के मुतालिक बच्चे से सवाल करें ताकि वो जो भी उसने पढ़ा है वो अपनी ज़ुबान में आपको एक्सप्रेस कर सके। जब बच्चा एक दफ़ा जो उसने पढ़ा है उसको बयान कर देगा अपनी ज़ुबान से आपको दूसरे लोगों के सामने, तो वो यकीन माने हमेशा उसको याद रहेगा और वो जाके उसकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। वो कभी भी जो है वो उसको, वो जो भूलने वाली आदत होती है बच्चों में कि अभी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी 1 घंटे के बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, वो इसलिए होता है कि बच्चों ने पढ़ा और उसके बाद उसने माइंड ने उसको सेव नहीं किया और वो उन्होंने उसको सारा कुछ भुला दिया। लेकिन जब आप बच्चे से उस पढ़ाई के मुतालिक पूछेंगे, किताबें बंद हैं और कि आपने इससे क्या, आपने इस बुक में क्या पढ़ा और इससे आपने क्या रिज़ल्ट निकाला, तो जब वो एक दफ़ा बच्चा आप इसको एक्सप्लेन कर देगा कि उसने क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या था और उसने इससे क्या जो रिज़ल्ट जो है वो निकाला है,
तो वो उसको हमेशा जो है वो याद रहेगा और उसका जो एक जो है कॉन्फिडेंस वो बिल्ड होगा कि वो जो याद कर रहा है वो उसको बयान भी कर सकता है, वो बता भी सकता है और वो उसे याद भी रख सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता नाज़रीन ये है कि बच्चों के साथ कभी भी पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती ना करें। अगर उनका किसी टाइम मूड नहीं है पढ़ाई का तो आप उनको जो है वो उस चीज़ पे मार के या जो है वो डांट के जो है वो ज़बरदस्ती मत बिठाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती से आप कभी भी बच्चों को जो है वो पढ़ाई के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, पढ़ाई के साथ उनकी जो लगाव है वो पैदा नहीं कर सकते। बल्कि आप जब भी ज़बरदस्ती करेंगे बच्चों के साथ तो उनके अंदर जो है जिस चीज़ के लिए आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होंगी। और जब बच्चों की आपकी ज़बरदस्ती की वजह से जब बच्चों की नेगेटिव फीलिंग्स पढ़ाई के साथ पैदा हो जाएंगी तो फिर कभी भी बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई के साथ नहीं बन पाएगा और बच्चे इस पढ़ाई को अपनी जो है वो एंटरटेनमेंट की ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो तस्वर करेंगे और वो बच्चे पढ़ाई से फिर मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए जो है वो दूर भागना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा पढ़ाई के लिए कभी भी जो है वो आप ज़बरदस्ती मत करें। जब बच्चों का मूड अच्छा हो उनके साथ गपशप लगा के उन्हें जो है वो आप आराम से प्यार के साथ जो है वो पढ़ाई का कहें। और दूसरा ये है कि अगर आप बच्चे का पढ़ाई का मूड नहीं, आपने खुद को जो है वो पढ़ाई की आदत डाली हुई है, कोई भी बुक आप रोज़ाना एक ख़ास टाइम में पढ़ते हैं और आपने बच्चे को कहा बेटा कि आप भी किताबें उठा लें, और अगर वो नहीं उठा रहा तो आप उसे कहें ठीक है बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, मैं तो पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अभी जो है वो पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम हम रोज़ बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपका मूड नहीं है तो आप ना पढ़ें, लेकिन मैं पढ़ने लगा हूँ। तो बच्चा जो है वो आपको देख के खुद ब खुद जो है वो किताबें उठा लेगा। अगर एक दिन नहीं उठाएगा तो दूसरे दिन उठा लेगा। लेकिन जो ज़बरदस्ती वाला हमारे यहाँ पे जो वो थ्योरी पाई जाती है उससे आप देख लें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती डांट के, मार के, पीट के अपने बच्चों को पढ़ा लिया होगा। कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके अंदर पढ़ने का शौक़ नहीं था और उसके माँ बाप ने उसे मार के और उसके साथ सख्ती करके उससे पढ़वा लिया हो। आखिर में रिज़ल्ट यही निकलता है कि वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। लिहाजा मारने वाला ऑप्शन जो है इसको बिल्कुल भुला दें। बच्चों के साथ प्यार और नरमी से बात करें, मोहब्बत से बात करें और बच्चों के अंदर जो है वो पढ़ाई के मुतल्लिक नेगेटिव फीलिंग्स किसी भी सूरत मत पैदा होने दें, अपनी बिहेवियर की वजह से मत पैदा होने दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और दूसरा नाज़रीन एक आखिरी और सबसे अहम नुक्ता ये भी है कि बच्चों को जो है वो बच्चों के साथ सज़ा और जज़ा का जो रवैया है वो बनाएं। सज़ा से मुराद, जो पनिशमेंट से मुराद ये नहीं है कि आप उनको मारना पीटना शुरू कर दें या डांटना शुरू कर दें। पनिशमेंट से मेरा मतलब ये है जब बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं उन्हें रिवार्ड दें, उन्हें कुछ ना कुछ इनाम दें। और जब बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं करते तो उनसे वो रिवार्ड वापस ले लें जो आपने उनको दिया हुआ है। लेट्स सपोज बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, आपने उन्हें कोई गिफ्ट लेके दिया है, कोई गाड़ी लेके दी है, कोई मोबाइल लेके दिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब बच्चे अच्छी पढ़ाई करना छोड़ दें, रेगुलर बेसिस पे जो है अपनी क्लासेस अटेंड करना छोड़ दें, अपने मुकर्ररा वक्त पे पढ़ना छोड़ लें, तो जो रिवार्ड आपने उनको दिया था वो आप उनसे वापस ले लें, वो मोबाइल उनसे वापस ले लें और उन्हें बताएं जब ये रिवार्ड आपको इसलिए मिला था कि आप अच्छी पढ़ाई करते थे, अब आपने अच्छा पढ़ना छोड़ दिया तो आपसे ये रिवार्ड वापस लिया जा रहा है। लेकिन जब आप दोबारा अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये रिवार्ड वापस मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप उनको कुछ चॉकलेट देते हैं, वो रोज़ाना अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके स्कूल से आते हैं, आप उनको एक चॉकलेट कुछ भी जो है गिफ्ट कर दें। उससे यह बच्चों की हौसला अफजाई होगी और उनका जो इंटरेस्ट है वो उस चीज़ के लिए, उस पढ़ाई के लिए मज़ीद डेवलप होगा। और अगर वो उनकी पढ़ाई अच्छी ना रहे तो उनकी चॉकलेट्स का जो गिफ्ट है वो बंद कर दें। लेकिन एक बात और याद रखें कि जब आप बच्चे से किसी भी चीज़ की कमिटमेंट करते हैं तो आप उसको लाजमन पूरा करें। अगर आपने रिवार्ड देने का वादा किया है तो उसे लाजमन पूरा करें, और अगर आपने रिवार्ड वापस लेने की धमकी दी है तो उसे भी, अगर बच्चा पढ़ाई सही नहीं करता या अपनी की बात जो उसने आपसे प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं करता तो वो रिवार्ड वापस लेने वाली बात पर भी अमल ज़रूर करें। क्योंकि अगर एक दफ़ा भी आपने उससे वादा करके आपने उसको रिवार्ड ना दिया तो उसके माइंड के अंदर ये बात उसकी मेमोरी में फ़िट हो जाएगी, ये इंस्टॉल हो जाएगी कि जो बात मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो उसको जो है वो पूरा नहीं करते, और आइंदा के बाद जो है वो उस बात को वज़न देना शुरू कर देगा, उस बात को वज़न देना ख़त्म कर देगा और आइंदा वो आपकी बात को नहीं मानेगा। और अगर आपने उसको बोला कि आइंदा अगर तुमने अच्छे मार्क्स ना लिए तो आपसे जो है वो रिवार्ड वापस ले लिया जाएगा, और अगर उसके बाद वो
अच्छे मार्क्स नहीं लेता और आप उससे रिवार्ड वापस नहीं लेते तो उसके अंदर जो है वो उस रिवार्ड के वापस लेने का जो खौफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और वो आपकी बात को संजीदा नहीं लेगा। लिहाजा बच्चों के साथ, बच्चों के माइंड के साथ बिल्कुल एहतियात के साथ जो है वो बर्ताव करें और अपने हाथ से जो है वो सब्र और प्यार का दामन बिल्कुल भी मत छोड़ें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।